बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है मटेरियल टेस्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। थर्ड ईयर मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें जो सब टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट लास्ट टाइम भी बताया था, बेसिकली होते हैं कि ऐसे टेस्ट हैं जिसमें स्पेसिमेन को टेस्ट करने के बाद स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम हार्डनेस टेस्ट पढ़ेंगे। हार्डनेस टेस्ट में होता है कि बेसिकली मटेरियल रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस और डेंटेशन, पेनिट्रेशन, अब्रेजन और स्क्रैचिंग वगैरह। तो इसके लिए एक ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, जे ब्रेनल। 1901 में सबसे पहले इसी ने मशीन ईजाद की थी, जे ब्रेनल ने। अब इसी के नाम पे इस मशीन का नाम रखा गया है, जे ब्रेनल। सबसे पहले मशीन के हम कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में ये ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले इसकी आइसोमेट्रिक डायग्राम बनानी होती है। आइसोमेट्रिक डायग्राम मीन्स कि उसका फ्रंट व्यू भी नज़र आए, साइड व्यू भी और टॉप व्यू भी। अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले जो पार्ट्स होगा उसको बेस कहते हैं, ठीक है। साथ साथ इसके पार्ट्स के नाम भी लिखते जाएंगे। बेस ये कास्ट आयरन का बना होता है, इसी पे सारी मशीन बेस करती है। दूसरा जो पार्ट्स होगा उसको नाम कॉलम है। ये हालो सिलेंड्रिकल शेप होती है और इसी के साथ बेस की शेप में शक्ल का होगा फ्रेम। अब इस पूरे पोर्शन को जो हम नाम देंगे इसको फ्रेम भी कहते हैं। बेस है कास्ट आयरन की बनी होती है, इसके साथ वर्टिकल पोजीशन में जो पोर्शन है कॉलम है और साथ हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है उसको फ्रेम कहते हैं। अब यहीं पे एक स्क्रू लगा होता है जिसको एलिवेटिंग स्क्रू का नाम दिया जाएगा। यस, एलिवेटिंग स्क्रू। अब इसके ऊपर एक फेस बनी होगी जिसको कहते हैं एनुअल कहा जाता है। अब फ्रेम के ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे प्लंजर होगा। प्लंजर का काम ये आता है कि बेसिकली एडेंटर को होल्ड करता है। 6 नंबर पे जो पार्ट्स है वो प्लंजर। अब इसमें अंदर जिस स्पेसिमेन को होल्ड करेंगे वो बाल टाइप एडेंटर है, ठीक। एलिवेटिंग स्क्रू को अप और डाउन करने के लिए यहाँ पे एक हैंड भी लगा होगा। यानी कंस्ट्रक्शन शान है, सबसे आसान लफ्ज़ में ये रखना है, उसकी डायग्राम बनानी है। आइसोमेट्रिक फ्रंट पे जो पहले पास फाउंडेशन बनाएगा उसको बेस कहेंगे। वर्टिकल पोजीशन में हालो पाइप होगा जिसको कॉलम कहा जाता है। अगर इस पूरे शेप को फ्रेम कहा जाता है। एलिवेटिंग स्क्रू होगा जिसको अप डाउन कर सकते हैं, उसके ऊपर एनुअल होता है। ऊपर वाले पोर्शन प्लंजर होगा या इसको एडेंटर होल्डर भी कहते हैं और इसमें यहाँ पे बाल टाइप एडेंटर को होल्ड किया जाएगा। अब एनुअल का काम ये होता है कि यहाँ पे हमने जिस स्पेसिमेन को हार्डनेस मालूम करनी है यहाँ पे इस पर प्लेसमेंट की जाएगी इस एडेंटर के ऊपर, ठीक। तो ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। अब इसके लिए दूसरा जो एडेंटर इस्तेमाल किया जाता है वो बाल टाइप एडेंटर होता है। बाल टाइप एडेंटर होता है और ये टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। ये मुख्तलिफ डाई के होते हैं, 2.5 मिलीमीटर भी है, 5 मिलीमीटर भी और 10 मिलीमीटर भी। टंगस्टन कार्बाइड के एडेंटर वाले इस्तेमाल होते हैं 2.5 मिलीमीटर भी, 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। और आमतौर पे जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है वो 10 मिलीमीटर वाला एडेंटर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है प्रोसीजर ऑफ ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग कि ब्रेनल को हमने टेस्ट किस करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन, कि आपने रेक्टेंगुलर शेप में कम से कम 10 टाइम 10 मिलीमीटर आपने थिकनेस का जाब प्रिपेयर करना है स्केयरनेस में, ठीक है। उसको आप फ्लैट करेंगे, उसमें से ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह रिमूव करेंगे और पॉलिश होना चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि स्टेप प्लेसमेंट ऑफ स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन को आपने एनुअल के ऊपर होल्ड करना है, रखना है। तीसरा स्टेप जो होगा फिर इसके बाद आपने इस एनुअल एलिवेटिंग स्क्रू को ऊपर लेके जाएंगे और एडेंटर के साथ अटैच करना है। तीसरे स्टेप में हो गया एप्लीकेशन ऑफ लोड, कि मुख्तलिफ मटेरियल के मुताबिक फेरस है या नॉन फेरस मेटल है उसके मुताबिक आप लोड अप्लाई करेंगे। सपोज आप फेरस मेटल के कर रहे हैं तो आप 3000 kg लोड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे जिसकी थिकनेस कम से कम 10 टाइम होनी चाहिए।
दूसरा ये करेंगे स्पेसिमेन प्रॉपर जब प्रिपेयर हो जाए स्टैंडर्ड के मुताबिक, फिर अपने एनुअल के ऊपर इसको होल्ड करना है, यानी प्लेसमेंट करनी है। तीसरा है इसके ऊपर लोड अप्लाई करना है। अगर हम सपोज फेरिस मटेरियल कर रहे हैं तो उसके लिए 3000 kg लोड अप्लाई करेंगे, और इसके लिए जो टाइम रखा जाएगा 10 सेकेंड, होल्डिंग टाइम 10 सेकेंड है। लोड अप्लाई करने के बाद हम इसको इस फार्मूले की मदद से इसको BHN ब्रेनल हार्डनेस नंबर मूव करेंगे। लोड अप्लाइड यानी कितने kg लोड अप्लाई किया है, सपोज 3000 kg अप्लाई किया है। फिर एरिया ऑफ एडेंटेशन इन स्क्वायर मीटर, यानी उस जॉब के अंदर जितनी एडेंटेशन हुई है इसको मेजर करेंगे। तो इसको 2P की मदद, P से मुराद है अप्लाइड फोर्स, उसमें 3000 kg है। लार्ज D से मुराद है डाया ऑफ एडेंटर, सपोज हम जो एडेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 मिलीमीटर है। स्मॉल D से मुराद हो गया डाया ऑफ एडेंटेशन, एरिया ऑफ एडेंटेशन, यानी इसका एरिया मालूम करेंगे। जब इसके एरिया वगैरह सारा मालूम हो जाएगा, फिर मैनुअल की मदद से इसका BHN मालूम करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो उसके मतलब डिटेल में बता रहे हैं।